नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात में आज बात हम करेंगे कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को शहर आ रहे हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घाटमपुर पनकी पावर प्लांट मेट्रो की परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम के निरीक्षण से पहले शनिवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को सभी स्थानों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे चकेरी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से नेवेली पावर प्लांट घाटमपुर जाएंगे। फिर 12:40 पर वहां से रवाना होकर अरमापुर हेलीपैड जाएंगे। वहां से कार से पनकी पावर प्लांट का निरीक्षण करेंगे। फिर हेलीकॉप्टर से 1:30 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे। वहां से 1:50 पर नयागंज मेट्रो स्टेशन का जायजा लेंगे। वहां से मेट्रो में बैठकर रावतपुर स्टेशन पहुंचेंगे। इसके बाद 2:10 पर विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह के विजयनगर स्थित आवास पहुंचकर मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहां से वो 2:40 पर रवाना होकर चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी सीएसए में पीएम की जनसभा स्थल निरीक्षण करेंगे। इसके बाद 30 मिनट तक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे हैं। कानपुर में उनके आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल के साथ साथ मेट्रो का भी सफर करने के लिए आज आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं सबसे पहले चकेरी एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां से वो घाटमपुर और पनकी पावर प्लांट का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जब वो वहां से फ्री होंगे उसके बाद मेट्रो का सेकंड फेज चुन्नीगंज से लेकर जो कानपुर सेंट्रल तक बनाया गया है उसका भी सफर कर सकते हैं। उसके बाद जो है सीएसए में, मैं इस वक्त खड़ी हूँ सीएसए में, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्बोधन के जनसभा करें और 25 अरब की 225 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मैं दिखा दूं क्या भव्य तैयारियां हैं, क्योंकि आज यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। यहाँ पर मंच बनाया जाएगा। मंच को लेकर देखिए अभी भी जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। वहीं पुलिस कर्मियों की अगर बातचीत करी जाए तो पुलिस कर्मी जो हैं वो यहाँ पर बाकायदे पहुंच गए हैं, दौरा कर रहे हैं और यहाँ से लगा जो है तैयारियां उनको भव्य रूप दिया जा रहा है। जैसे 1 घंटे बाद कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और इस स्थल का जायजा लेंगे, तो जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सारिका गुप्ता है, संवाददाता कानपुर, नीरजा सपा प्रवक्ता है, अखिलेश अवस्थी है भाजपा नेता और रजनीकांत वशिष्ठ है। सारिका का रुख करेंगे। सारिका, लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जब से प्रस्तावित दौरा आया है कई अधिकारियों के दौरे लग चुके हैं। सूबे के मुख्य सचिव और डीजीपी ने भी दौरा करके उस रूट का पूरा जायजा लिया था। अगर हम बात करें सीएसए, नया वेन्यू है। अगर जनसभा के माध्यम से हम देखें, इससे पहले एक वेन्यू और निराला नगर में भी देखा जा रहा था कि उस मैदान पर, क्योंकि लगातार सारी जनसभाएं वहीं पर हो रही थी। सीएसए में जनसभा को किया गया है। साथ ही साथ जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन चुन्नीगंज से नयागंज चौराहे या माल रोड चौराहे तक जो बनाया गया है, इसको लेकर भी ये था कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे सफर कर सकते हैं और उस पूरे नए मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। और आज उन सारी तैयारियों को परखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ शहर में है। मैं बता दूं, जिस तरीके 24 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर शहर में आगमन होगा, उसको लेकर भव्य तैयारियां करी जा रही हैं, क्योंकि इस तैयारियों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस बार करनी है।
सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार फिर से मेट्रो का जो सेकंड फेज है, जो चुन्नीगंज से लेकर कानपुर सेंट्रल तक है, अंडरग्राउंड है, एलिवेटेड है, उसको जो है उसका जो सफर है वो मोदी करेंगे और कहीं ना कहीं जनता के लिए उसको खोल दिया जाएगा। एक बड़ी आबादी है कानपुर शहर को, कहा जाता है कि यातायात के लिए यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, जाम का शहर है। इसको देखते हुए जिस तरीके से मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को जाम से भी निजात मिलेगी और लोगों का समय भी बचेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मेट्रो मिनटों में कई किलोमीटर तक का सफर जो है वो तय कर सकती है। तो एक ये सौगात जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कानपुर वासियों को देने जा रहे हैं। वहीं अगर बातचीत करी जाए तो योजनाओं की करीब 25 अरब की योजनाएं हैं, 225 परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण जो है नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और उसके साथ साथ घाटमपुर और पनकी में जो पावर प्लांट बनाए गए हैं, एक पावर प्लांट जो है वो 550 मेगावाट का और वहीं दूसरा पावर प्लांट पनकी पावर प्लांट जो है वो 650 मेगावाट का है। उत्पादन क्षमता अधिक होने के कारण तो कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्याएं उनका निदान होने को जा रहा है और ऐसी सौगातों से कानपुर वासी बेहद खुश होने जा रहे हैं। और इन्हीं सारी तैयारियों को लेकर, इन्हीं सारी जो व्यवस्थाएं करी जा रही है उनका जायजा करने के लिए खुद पहले जो है डीजीपी प्रशांत कुमार आए थे, मुख्य सचिव मनोज सिंह आए थे और उसके बाद अब जो है सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ कानपुर शहर पहुंच रहे हैं। बाकायदे 4 घंटे तक मुख्यमंत्री रहेंगे कानपुर शहर और इस दौरान सबसे पहले वो चकेरी एयरपोर्ट पर उतरेंगे, से वो घाटमपुर और पनकी के जो पावर प्लांट है वहां का निरीक्षण करेंगे, वहां पे अधिकारियों से पूछताछ करेंगे, पूरा जायजा लेंगे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो नयागंज से लेकर मेट्रो स्टेशन में, हो सकता है कि मुख्यमंत्री सफर नयागंज से लेकर रावतपुर तक का जो मेट्रो का सफर है वो मुख्यमंत्री कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर रुककर उसका जायजा लेंगे। उसके बाद वो सीएसए आएंगे क्योंकि सीएसए एक बड़ी 2 स्थल यहाँ पर बनाया गया। एक तो हेलीपैड बनाया गया जहाँ पे न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का विमान उतरेगा बल्कि जो उच्च अधिकारी हैं, जो और भी नेता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं उनका भी विमान सीएसए में उतरेगा। तो वहां पे जो है कार्यक्रम स्थल भी बनाया गया सीएसए ग्राउंड में, तो वहां का भी जायजा लिया जाएगा। बाकायदे कानपुर में जब आज योगी आ रहे हैं तो वो विधानसभा सदस्य जो है मानवेंद्र सिंह उनके घर जाएंगे और उसके बाद जो है कार्यक्रम स्थल यानी कि सीएसए चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जो ग्राउंड है जहाँ पर मोदी की जनसभा होनी है, जहाँ पर योजनाओं का न्यास होना है और नरेंद्र मोदी को संबोधित करेंगे, तो यहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और बाकायदे आज से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चुस्त कर दी गई है। योगी जी यहाँ पर पहुंचेंगे, जायजा लेंगे, सुरक्षा व्यवस्था को परखेंगे और उसके बाद जो है वो अपनी पूरी रिपोर्ट बनाकर जो 24 की तैयार है उसका फाइनल रूप भी आज ही सामने आ जाएगा। एक चीज और भी कल देखेंगे, जैसे कल जहां रोड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है वहां पर पाइपलाइन फट जाती है और पूरी रोड जो है वो मग्न हो जाती है सारी का। अधिकारियों ने जब पूरी तैयारी कर ली थी, एक एक चीज चेक कर ली थी कागजों पे, तो ये कैसे हो गया? बिल्कुल, अगर खामियों की बातचीत करी जाए, कई ऐसी खामियां हैं। जनता एक तरफ खुश भी है तो दूसरी तरफ नाराज भी है क्योंकि कहा जा रहा है जो रूट है उसको पूरी तरीके से चमका दिया गया है। सड़कें उनकी जो गड्ढा युक्त थी उनको गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। लाइटों से चमक रही है, बाकायदे बैरिकेटिंग लगी हुई है। जो फुटपाथ है उनको साफ कर दिया गया है, जो पेड़ है उनको साफ कर दिया गया। तो रोडें इस तरीके से चमक रही हैं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कि लोग बेहद खुश है। लेकिन उन रोडों को क्या जो सालों से ही नहीं बनी हुई है और वही एक काम रहा है कि अचानक से जब जलकल विभाग की लापरवाही का, भ्रष्टाचार का जो फव्वारा है वो एकदम से फूट जाता है। सुबह का समय होता है और ऐसे में जो पाइपलाइन है लगभग 220 मेगावाट की ये पाइपलाइन होती है जहां से लगभग 20 लाख आबादी को सप्लाई करी जाती है वाटर। वो लाइन फट जाती है, बॉक्स उसका फट जाता है और बाकायदे फव्वारे की तरीके वहां पर पानी बहने लगता है। करोड़ों लीटर पानी बह चुका है, संज्ञान में लाया गया। अधिकारी मौके पर पहुंचे, नजारा ये रहा कि जब पाइपलाइन फटी तो लोगों की दुकानों और घरों पर घुटनों तक पानी देखा गया। लेकिन
जलकल विभाग ने दौरे को देखते हुए एक्टिवनेस दिखाई और बाकायदे मरम्मत की कार्रवाई शुरू करी जाती है। और लगभग कहा गया था कि जिस तरह से जलकल विभाग ने दावा किया था कि 12 घंटे के अंदर इस पाइपलाइन को पूरी तरीके से ठीक कर दिया जाएगा और लोगों तक पहुंचाया जाएगा। कहा वह सुबह तक होता रहा और सुबह जो है वहां की जो दशा है वो बदल दी गई, रोड को साफ कर दिया गया और उसके साथ साथ जो पानी की सप्लाई है वो दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्या एक बार सामने आई है, लेकिन अधिकारियों ने अपनी चुस्ती दिखाते हुए उनको दूर कर दिया और कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों और नेता तक ये बात ना पहुंचे। इसको देखते हुए समस्याओं का निदान जो है वो लगातार अधिकारी करने में जुट गए हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ अनिल झा सपा प्रवक्ता और अखिलेश अवस्थी हैं। अखिलेश अवस्थी का रुख करूंगा। अखिलेश जी, अच्छी बात है कि कानपुर जैसा मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाने वाला शहर मेट्रो सिटी में कन्वर्ट तो हो गया था, अब उसको और उसका विस्तार हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने हैं, यहाँ पर और भी चीज़ों को ध्यान देना होगा। अब कल ही देखिए जैसे पाइपलाइन फट गई, आज जिन रोडों को चमकाया जा रहा है, कल जो गमले आज रखे गए 24 तारीख तक ही रखे जाएंगे। तो तमाम ऐसी चीज़ें, खुशी की बात तो है कि भाई कानपुर शहर को मेट्रो मिल गई है, एक बड़ा लंबा रूट तय हो जाएगा, इससे लोगों को जाम से निजात मिलेगी। लेकिन अधिकारियों की जो मनमानी है वो लगातार वो अपने हिसाब से ही कर रहे हैं, उनको जहां मन आ रहा है वहीं वो चीज कर रहे हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी आप हमें सुन पा रहे हैं? अखिलेश जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए अनिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए अनिल जी। बताएं विशाल। बिल्कुल, कल 24 तारीख को, माफ कीजिएगा, 24 तारीख को प्रधानमंत्री का दौरा है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारी जो व्यवस्था उनका जायजा लेने के लिए आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? अब तो खुश हो जाइए भाई, कानपुर वालों को एक बड़ा रूट मिल गया मेट्रो का। जी विशाल भाई, बड़ी अच्छी बात है कानपुर वासियों के लिए कि जो समाजवादी सरकार में मेट्रो परियोजना का जो है शिलान्यास और जो परिवीक्षण किया गया था वो अब सच में जो है वो एक मार्ग से दूसरे मार्ग तीसरे मार्ग जो है संचालन होने जा रही है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और देश के मुखिया आदरणीय योगी जी भी हैं। और उन जगह, तमाम जगह मैं आपके संवाददाता को सुन रहा था, तमाम जगह आज का कार्यक्रम उनका है, तमाम जगह वो जाएंगे। अच्छा होता कि वो लखनऊ से हेलीकॉप्टर के बजाय अगर वो लखनऊ से कानपुर बाईपास होते हुए, हाईवे होते हुए जाते तो उनको दर्द समझ में आता कि हवा में उड़ना और रोड पे चढ़ना कितना कठिन है देश के वासियों के लिए, प्रदेश के वासियों के लिए। टैक्स पेयर जो इस देश का, प्रदेश का टैक्स पेयर तो कर रहा है, टोल टैक्स तो पे कर रहा है, लेकिन सड़कें कैसी है ये उनको पता होनी चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि वो जो रेलवे मेट्रो में बैठ के सफर कर रहे हैं, इन रूट पे भी जाना चाहिए जो कररही से लेके बाईपास तक है, खिदवई नगर है, अवस्था है, या सिविल लाइन्स है, या स्वरूप नगर है, या आर नगर है, या अशोक नगर है, या पी रोड है, या बाकी जगह बात करें, उन रोड पे भी उनको भ्रमण करना चाहिए कि शहर की रोडों की स्थिति कैसी है। गड्ढा मुक्त सड़क करने वाले मुख्यमंत्री गड्ढा युक्त सड़क जो है आज 7 साल से उनको विवेचना करना चाहिए, उनका परीक्षण करना चाहिए। बाकी तो बड़ी अच्छी सुविधा मिले उतना मुख्यमंत्री जी को जो है धरातल पे भी काम करना चाहिए। अपने अधिकारियों से भी से हटके अपने नेताओं, अपने मंत्रियों, अपने कार्यकर्ताओं को भी पूछना चाहिए जो जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहां पे कूड़ा साफ हो रही कि नहीं हो रही है। जिस जगह पे उनके कार्यकर्ता, उनके संगठन के लोग, उनके विधायक रह रहे हैं, वहां उनके घर के बाहर की सड़कें कैसी है। तो इन सब की भी जो है जानकारी मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। और हमारे मंडल अध्यक्ष निराला नगर बैठे हुए हैं अभिषेक अवस्थी जी, मुझे लगता है कि अगर इसमें राजनीति की बात न करके हमने तो जो बात कही है शहर के दृष्टिकोण से, चूंकि मैं रहता हूं शहर में, तो मैंने उस दृष्टिकोण से कही है। मैं सपा के कार्यकर्ता या संगठन के कार्यकर्ता के नाते मैंने कतई नहीं कहा है। बाकी हम सबके लिए बड़ी अच्छी गर्व का विषय है कि आज मुख्यमंत्री जी हमारे शहर में है। 4 दिन बाद, 3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी होंगे और सारी परियोजना जनता के लिए की जा रही है, जनता के लिए खुली जा रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद सरकार। चलिए अखिलेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? आ रही आवाज। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। हमारे साथी अनिल जी जो बता रहे थे कि जो सड़कों की व्यवस्था है, आपको जानकारी नहीं है शायद, कानपुर की जितनी भी महत्वपूर्ण सड़कें हैं वो सभी सड़कें सीएम ग्रिड से जोड़ दी गई हैं।
और श्रीराम ग्रिड से उन सड़कों को जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानक पे बनाने का काम चालू हो गया है। ये शायद आपको भी जानकारी है और हमारे साथ बैठे हुए जितने भी साथी हैं सबको ये पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विशाल जी से पूछिए, सरकार विशाल जी बता देंगे आपको। और मैं कानपुर में रहता हूं, विदेश में नहीं रहता हूं। अनिल जी उनको बात पूरी करने दो। अनिल भाई बात पूरी होने दो। अनिल भाई बात पूरी हो जाने दो। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 100 से ज्यादा, आप ये सोचिए कि 10 रुपए में हमारा शहर का व्यक्ति एसी बसों में सफर करता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उस माननीय योगी जी का नेतृत्व, माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व है उसके बल पे धरातल पे हो पा रहा है। और सीएम ग्रिड की उसी 10 रुपए में सफर करने वाले अनिल भाई बात पूरी होने दो भाई, बात पूरी होने दो अनिल। लाखों रुपए, 1000 रुपए का कर्जा आपने लादा हुआ है आपकी। अरे बात पूरी होने दोगे भाई, इसके बारे में भी बात करेंगे। अनिल भाई बात पूरी होने तो आऊंगा आपके पास है तो फिर आपकी बात ना सुन पाऊंगा ना उनकी बात। आपको समझ में आएगा। सत्यता ये है उत्तर प्रदेश में, वहां उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण कानपुर, और कानपुर के यशस्वी सांसद निरंतर कानपुर के विकास के लिए लगे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा सुनिश्चित कराया है कि कानपुर अपनी गति को और विकास की ओर ले जा सके। चलिए, अच्छा कानपुर विकास में तब जा पाएगा। आपकी बात सही है कि ग्रिड से जोड़ दी गई हैं सड़कें, लेकिन मैं यहाँ पर अनिल झा की बात से सहमत हूँ कि लखनऊ कानपुर रोड को भी किसी से जोड़ दीजिए। विशाल जी आपकी आवाज क्लियर मेरे तक नहीं आ पा रही है। अरे मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि कानपुर लखनऊ रोड को भी किसी ग्रिड से जोड़ दीजिए तो जल्दी से अच्छी हो जाएगी। तो जो लोगों को फ्री में मसाज मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। आप समझ गए होंगे, लखनऊ तो आप ज्यादा जाते ही होंगे जी, तो उसको भी थोड़ा दिखवा लीजिए, उसको भी किसी ग्रिड से जुड़वाइए, है क्या ना। भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी और जो हमारे संगठन के संचालक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका विजन ही था अंत्योदय। और अंत्योदय कानपुर चूंकि मजदूरों का शहर रहा है, हमेशा कहा जाता है कि मैनचेस्टर है, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र और मजदूर तबके के लोग जुड़े हैं। उस चीज को लेकर के हमेशा प्रयास चल रहा है और कानपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मानक पे पहुंचाने का काम किया जाएगा। और आप देखिएगा 2029 तक पूरी तरह से कानपुर एक विकसित कानपुर होगा। हम उसके गवाह होंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। हमारे साथ रजनीकांत वशिष्ठ जी है। रजनीकांत जी, जब ऐसा होता है कि दशहरे, अरे दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को मैं रोकूंगा। अरे भाई दोनों ही पार्टी प्रवक्ताओं को मैं रोकूंगा। भाजपा की सरकार बने। अरे ठीक है, अभी समय है 27 में भाई, अभी इस डिबेट को पूरा कर लो, 27 तक समय है, रुक जाओ। अरे अनिल भाई यार क्या कर रहे हो भैया। अरे आप ही लोग कर लो, हम लोग लीव हो जाए, आप दोनों लोग डिबेट कर लो, जो निष्कर्ष निकले मुझे मैसेज कर देना। देखना अच्छी बात है। अरे मैं तो अवस्थी जी कह रहा हूँ कि 2027 तक योगी जी का दूसरा टर्म बचा है। अरे ठीक है, आप जो करोगे तो ठीक है। अनिल दोनों ही पार्टी प्रवक्ताओं को म्यूट कर दीजिए भाई, दोनों पार्टी प्रवक्ताओं को। ये पर्सनल चिटचैट शो नहीं है ना। ठीक है, रजनीकांत वशिष्ठ जी के पास चलेंगे। रजनीकांत जी, दशहरे के मेले से पहले झूले जब लगते हैं तो जो मेला संचालक होता है वो देखने आता है। कुछ ऐसी व्यवस्था आज अधिकारी सड़क पर कर रहे थे। आज मैं देख रहा था जहां पर एक आदमी झाड़ू लेके नहीं खड़ा होता था, आज वहां 40 लोग थे। अभी मैं दफ्तर से के लिए जब आ रहा था सुबह 8 बजे, और जहां पर कभी रबड़ से नहीं पानी डाला गया वहां स्पार्कलिंग वो डिजलिंग मशीन एक आई हुई है, सारिका बहुत अच्छे से जानती होंगी, जो खड़ी रहती है, आज वो बाकायदा सड़क पर चल रही थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमारे कानपुर में इतनी चीजें हैं लेकिन हम लोग को दिखती समय समय पे है। रजनीकांत जी देखिए, ये जो आधारभूत संरचना की जो दिक्कतें हैं वो ऐसे तो है नहीं कि एक बार बन जाएं और वो अनंत काल तक चलती रहे। तो ये टूट फूट, और फिर जो अपने जो राजनीतिक दलों के साथी हैं उनके अपने विचार अपनी जगह हैं, लेकिन मैं इसे दूसरी तरह से देखता हूँ कि अगर आप लखनऊ को राजनीतिक राजधानी मानते हैं तो कानपुर जो है वो उद्योग धानी रही है। 20 वर्षों से ये बात सामने उठ के आती रही है कि उत्तर प्रदेश में शैक्षिक संस्थानों की तो कमी नहीं है, ढेर सारे। नौकरी करने के लिए माँ बाप को छोड़ के बच्चे बंगलौर, चेन्नई
मुंबई, दिल्ली भाग रहे हैं। तो अगर कानपुर में ये संभावनाएं, आपने खुद ही कहा कि ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता था कानपुर को, यानी कपड़ा, चमड़ा और ऑर्डिनेंस, ये ऐसे ऐसे वहां फैक्ट्रीज थी ढेर सारी। अब क्यों, किन कारणों से वो सारी बर्बाद होती चले गए, चाहे कम्युनिज्म के मूवमेंट के चलते या जिंदाबाद मुर्दाबाद के चलते, जो भी कारण रहे हों, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो मौजूदा निजाम हो, चाहे ये हो चाहे वो, या आगे आने वाला निजाम हो, उसको इस बात की चिंता गंभीरता से करनी चाहिए कि हमें कोई ऐसे शहर को, जैसे नोएडा को डेवलप किया ना, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब गाजियाबाद वाले इलाके में, तो वहां पर कुछ जो है रोजगार अवेलेबल है। तो ऐसा कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ बच्चे जो हैं उनको उत्तर प्रदेश में भी रोजगार अब मिलने लगा। तो कानपुर में वो पूरी संभावना है, कानपुर में वो पूरी संभावना इसलिए है कि किसी भी शहर के औद्योगिक विकास के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी रेल से जुड़ाव पूरे देश, और दूसरे उसके किनारे किसी नदी का होना। नदी का होना माने वो पोल्यूटेड ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। तो उस दिशा में अगर ये कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, कानपुर शहर में अगर मेट्रो का विकास हो रहा है, तो चाहे वो अखिलेश जी ने शुरुआत की हो, चाहे वो आज भारतीय जनता पार्टी बना रही हो, ये इसकी जरूरत है। पोल्यूशन भी कम होगा, लोगों के जो खर्चे भी कम होंगे, उनका समय भी बचेगा, ये सारी चीजें हैं। ये संभावना है कि शायद ऑर्डिनेंस के बड़े केंद्र के रूप में कानपुर को डेवलप करने की योजना सरकार की है। तो अब 25 अरब की योजनाएं अगर आने वाले समय में 24 अप्रैल में प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं, तो उनमें बहुत सारी चीजें, तो अगर ऐसा होता है, तो आप सोचिए खुद विशाल जी कि जो उत्तर प्रदेश का पढ़ा लिखा नौजवान, उसको अपने आसपास ही अगर जॉब मिल जाए, आसपास के शहर में जॉब मिल जाए, तो ये कितना अच्छा होगा। तो मैं इसे एक सुनहरे अवसर के रूप में देखता हूं। बाकी हाँ, ये जरूर है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉरपोरेशन की प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स भी, इन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और जो करप्शन है, चाहे वो सड़क बनाने के मामले में हो, चाहे वो वाटर सप्लाई के मामले में हो, जिस भी मामले में हो करप्शन हो, उस पर योगी जी को अब विशेष ध्यान देना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर पे अगर वो बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई ऐसे पॉइंट्स टूरिज्म के, रिलीजियस टूरिज्म के डेवलप किए हैं, तो अगर वो इंडस्ट्रियल टूरिज्म के भी ऐसे प्लेसेस डेवलप कर सकें, तो उसमें कानपुर की संभावना, कानपुर में बहुत पोटेंशियल है। कानपुर में मजदूर भी हैं, जैसा हमारे भाई ने कहा, अखिलेश जी ने, अवस्थी जी ने, कि मजदूरों का शहर है, तो कानपुर में बहुत बिल्कुल रजनीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई समय का अभाव है, माफी चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर में है और 24 अप्रैल को जो दौरा लगा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस दौरे को लेकर आज पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।